मैं कराची से हूँ, मैं इस सेमेस्टर में हूँ, मैं इस उसमें हूँ और मेरे कुछ ये सवालात हैं। आप सवालात भेजें और आप उसको नीचे ये लिख दें कि काइंडली जब आपको टाइम मिले आप मुझे जो है इसका आंसर करें। ये ना हो कि आप उनको कॉल्स करना शुरू कर दें, आप उनको व्हाट्सएप मैसेजेस करना शुरू कर दें और आप डिफरेंट अपनी लैंग्वेज में कि मड़ा यार जवाब दें, और मतलब अजीब है। एक सेकेंड, ये पूरा समुंदर है। इसको बेसिकली रोड क्रॉस करना नहीं आता तो यार है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घर पे ठहरे होंगे, रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। तो आज की मेरी वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसको शायद मेरे सीनियर्स और मेरे अपने फेलोज़ यू ग्रेडियन जो है हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं और हमेशा पोस्टिंग कर रहे होते हैं। मुझे तो ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, बट जब मैंने बहुत ज़्यादा इस पे पोस्टिंग देखी, मेरे सीनियर्स जो है जिन्होंने हमें गाइड किया था, ठीक है, जिसमें ज़ीशान और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शायद मैं नाम भी अभी ना ले सकूं, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने हमें गाइड किया था। तो बहुत सारी शिकायतें यहाँ ये आ रही होती है कि जो हमारे जूनियर्स हैं मे भी शायद उनको पता ना हो, बट वो हमेशा जो है ये इंसिस्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे यू ग्रेड्स के सीनियर हैं वो बड़ा रूड बिहेव करते हैं और वो ख़ुद उनमें बड़ा एटीट्यूड होता है। मेरे साथ शायद ये मसले बहुत कम रहे क्योंकि मैं इजीली सबको जवाब दे देता हूँ। शायद मैं गलत करता हूँ, शायद मैं ठीक करता हूँ, कुछ भी नहीं, बट बहुत सारे मेरे यू ग्रेड्स के जो सीनियर हैं और मेरे फेलो हैं उनको यही शिकायत रहती है कि बच्चे जो हैं बड़ा रूडली इसीलिए बिहेव करते हैं। उनको लगता है कि ये शायद ड्यूटी है इन लोगों की, यू ग्रेड वालों की, कि वो हर चीज़ का जवाब दे, और जवाब देते भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि ये नहीं है कि हमारे यू ग्रेड के लोग जो है हेल्प नहीं करते, शायद वो जवाब नहीं दे पा रहे होते, वो दे रहे होते हैं, वो हर चीज़ की हेल्प कर रहे होते हैं, वो गाइड भी करते हैं, बट उनकी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ भी है, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे जूनियर्स जो हैं जब वो सवाल पूछते हैं वो आपसे किस तरह के सवालात पूछ रहे होते हैं। उनके अक्सर सवाल ऐसे होते हैं जिन पे आपको शायद गुस्सा भी आ जाता है, शायद अजीब लगता है कि हमारी पाकिस्तानी कौम शायद रिसर्च नहीं करती। वो हमेशा ये सवाल करती है कि हमें जो है यू ग्रेड के बारे में डिटेल्स बताएं। मतलब जब आप एक बच्चा आपको ये सवाल पूछे कि यू ग्रेड के बारे में डिटेल्स बताए तो आप उनको क्या जवाब देंगे कि इस बच्चे में इतनी सी इंटरेस्ट है कि इसको यू ग्रेड में जाने के, क्या इसने खुद कुछ रिसर्च नहीं किया या खुद कुछ सर्च नहीं किया कि यू ग्रेड है क्या, यू ग्रेड कितने महीनों का प्रोग्राम है। ये तो वो सवालात है जो कि आपको वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, जो हर बंदा बता भी रहा होता है, जो आपको दिख भी रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे पोस्टों में ये बातें बताई भी होती है कि यू ग्रेड जो है सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है। जब हम अप्लाई कर रहे थे, जब मैंने तकरीबन 15 से 16 सीनियर्स से बात की थी, बट मैं उनसे टू द पॉइंट एक स्पेसिफिक सवाल पूछता था कि मुझे ये बताएं, जब हम जो है अपनी एक्टिविटीज़ में ये सर्टिफिकेट डाल रहे होते हैं तो हम इस सर्टिफिकेट को किस तरह अटैच करें। जब हम वॉलंटियर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम उन वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ डालें। जब हम अपने एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी वो एजुकेशन डालें जो कि यू ग्रेड के लिए अच्छी है। तो जब आप स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे और अपना तारुफ करा के पूछेंगे कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं कराची से हूँ, मैं इस सेमेस्टर में हूँ, मैं इस उसमें हूँ और मेरे कुछ ये सवालात हैं, आप सवालात भेजें और आप उसको नीचे ये लिख दें कि काइंडली जब आपको टाइम मिले आप मुझे जो है इसका आंसर करें। ये ना हो कि आप उनको कॉल्स करना शुरू कर दें, आप उनको व्हाट्सएप मैसेजेस करना शुरू कर दें और आप डिफरेंट अपनी लैंग्वेज में कि मड़ा यार जवाब दें, और मतलब अजीब। मैंने लास्ट टाइम अपने एक दोस्त की एक पोस्ट देखी थी, मे भी शायद उस बच्चे ने जो है फ्रैंकली एक पूछ लिया हो, बट उसको ये भी देखना चाहिए था कि वो यू ग्रेड जो है, शायद वो यू ग्रेड जो है एलुमनाई है, अब वो एक सीनियर बंदा बन चुका है, अब वो सीनियर बहुत सारे इदारों में काम कर रहा होता है। तो जब आप इस लहजे में उससे सवाल पूछेंगे तो वो इरिटेट तो होगा, वो आपसे शायद रूडली बिहेव भी करेगा। और बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत आ रही होती है कि हमारे से जो है यू ग्रेड के सीनियर जो है ख़ुद वो एक बार जब अमेरिका हो जाते हैं, जब वापसी आ जाते हैं तो उनमें बड़ा एटीट्यूड आ जाता है, वो मतलब ख़ुद को कुछ समझने लगते हैं, और समझना भी चाहिए।
हम जो हैं 30,000 बच्चों में जब आपकी सिलेक्शन होती है तो आप ख़ुद को समझना भी कुछ चाहिए, आप में थोड़ा एटीट्यूड आना भी चाहिए। अगर एटीट्यूड नहीं आएगा तो लोग जो है मार्केट में आपको खा जाएंगे, वो आपके ऊपर आके बैठ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको ये एटीट्यूड लेवल रखना पड़ता है और वो लेवल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम अगर उनको उंगली दे दे तो वो हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते। तो ये गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे से सवाल पूछते हैं, हम प्रॉपर गाइड भी कर रहे होते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को जवाब दे रहा हूँ। तो बहुत सारों को ऐसा है कि मैं जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ, बट मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, डिटेल आंसर होता है। और बहुत सारे सीनियर्स भी ऐसे कर रहे होते हैं। बहुत सारे सीनियर्स जो है वो पेज चला रहे, रहनुमाई का एक पेज चला रहे, यू ग्रेड के डिफरेंट ग्रुप्स चला रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। वो बाकायदा सेशंस करते हैं, ऑनलाइन सेशंस कर रहे होते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम गुजारा है। अब ये है कि मेरी अपनी कुछ मसरूफियात होती हैं तो मैं उस तरह से उनको वो टाइम नहीं दे पाता। तो मैं पर्सनली जितने लोगों की मुझसे ये होता है कि मैं उनकी हेल्प कर रहा होता हूँ और मैं उनको जो है बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा होता हूँ। तो मेरा बस सबसे यही रिक्वेस्ट है और कोशिश है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है और इल्तिजा है कि जब भी आप किसी को मैसेज करें थोड़ा सा वेट करें और इस अंदाज़ में बोलें कि आप रिक्वेस्ट करें। थोड़ा अच्छा लगता है सामने वाले को, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम किसी को मैसेज कर रहे हैं और आप उसको किसी भी टाइम मैसेज कर रहे होते हैं तो आप ये ना करें कि वो जो है आपका शायद चौकीदार है, वो आपको ज़रूर जवाब देगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और हम सब जो हैं हम चाहते हैं कि हर बच्चे की हम मदद कर सकें, हर बच्चे को टाइम दे सकें, बट हमारी भी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। हम भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं। जब आप यू ग्रेड से वापसी आ जाते तो ये हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं पास आउट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं। फिर आप उनसे सवाल करने का अंदाज़ जो है आप ये सीखें, क्योंकि यू ग्रेड में वही लोग सेलेक्ट होते हैं ना कि जो वो ख़ुद रिसर्च करते हैं, ख़ुद चीज़ें तजस्सुस होती हैं, ख़ुद सर्च करने की चीज़ें। इंटरनेट जो है भरा पड़ा है, गूगल बाबा जो है आपको एक एक चीज़ बता देगा। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ख़ुद सर्च करें, ख़ुद पढ़ें। जब आपको कहीं स्पेसिफिक कन्फ्यूजन लग रही हो किसी एक चीज़ में तो आप स्पेसिफिक हो के जब वो सवाल पूछेंगे तो आपको डिटेल आंसर भी देंगे, आपकी गपशप भी बन जाएगी। जब आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं है तो दूसरा बंदा आपको किस उसमें जो है आपको जवाब दे या किस लहजे में आपको जवाब दे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो है आप कोशिश करें कि आप अच्छे से बात करें, सामने वाले को अच्छे से ग्रीट करें, और बस यही कोशिश है। और मैं ज़रूर जो है सबकी मदद करता रहूँगा। बहुत सारे लोगों को जवाब भी नहीं दे पाता। अगर किसी को मेरी कहीं भी कोई बात बुरी लगी हो, कोई एक्ट बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत सारे सीनियर्स के उस पर भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखें और रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। वही बोलते हैं जो आपसे चीज़ गई होती है वही चीज़ आपके पास वापसी आती है। तो जब आप जिस तरह बिहेव करेंगे तो उसी तरह वो होगा। तो बस यही चीज़ें और ख़्याल रखें। और यू ग्रेड का जो है अभी मई तक जो है सारी चीज़ें रुक गई हैं। तो मेरी दुआ है जब ये जल्दी जो है ये वबा जो है पाकिस्तान और पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी लाइफ जो है दोबारा रूटीन में आ सके, हम दोबारा अपनी रूटीन में आ सके, अपनी वो एक्टिविटीज़ कर सकें, वो चीज़ें कर सके जो वर्चुअल दुनिया में अभी हम कर रहे हैं। तो अब हम बाहर निकल के आके हमारी वो डिस्टेंस ख़त्म हो जाए। तो बस दुआ करें और खुश रहें, आबाद रहें, अपने घर पे रहें और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस पे। और कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स करें, मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कहीं भी, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।